हेलो। यस सर। चलो यस स्टार्ट सर। करते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि आज ज़्यादा देर क्लास चल भी नहीं पाएगा क्योंकि लाइट कटी हुई है। ओके ओके सर। ओके सर। देख लेता हूँ, जब तक होगा मैं कर लेता हूँ। तो ठीक है, स्क्रीन से आ रहा है ना सभी को? यस सर। यस सर। तो आज आज हम लोग करेंगे रिलेटिव मोशन, है कि नहीं? ओके सर। तो देखो, रिलेटिव मोशन, देखो क्वेश्चन इससे आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं काइनेमेटिक्स में। एक एक तरह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, टॉपिक। क्योंकि इससे क्या होता है ना, सवाल सब इजी हो जाते हैं थोड़ा करना रिलेटिव मोशन से। ठीक है, जैसे कि हम लोग करके भी देखेंगे कि रिलेटिव मोशन जो है वो चीज़ों को इजी कर देता है। ठीक है, तो देखो रिलेटिव में भी दो तरह का आएगा, एक तो आएगा 1D का रिलेटिव, ठीक है, और दूसरा आएगा 2D का रिलेटिव। ठीक है, और 2D रिलेटिव में ही रिवर बोल्ट हो जाएगा, ठीक है, रेनमैन हो जाएगा, वो सब आ जाएगा। ठीक है, 1D और 2D। ठीक है, तो ओके पहले हम लोग 1D करेंगे, ठीक है, उसके बाद 2D। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन होता क्या है, किसी को पता है? सर, किसी के रिस्पेक्ट में मतलब जो हम हाँ, बोलते हैं। तो हाँ बेटा देखो, जैसे कि हाँ जी बोलो। तो जैसे कि देखो, हमने सबसे पहले जब काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि जो रेस्ट और मोशन होता है, रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, जो रेस्ट एंड मोशन होता है वो रिलेटिव टर्म होते हैं। हमने लिखा था ना वहाँ पे, बोलो। यस सर। यस सर। कि जो रेस्ट एंड मोशन है वो रिलेटिव टर्म्स है, ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। ठीक है, रिलेटिव टर्म, नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है, एब्सोल्यूट, ठीक है, तो एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कहने का मतलब कि जो जो रेस्ट और मोशन हो रहा है किसी भी पार्टिकल का, वो हो सकता है कि एक ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में होगा, और हो सकता है कि वही पार्टिकल दूसरे ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था बस वाला। ठीक है, कि बस पे मान लो दो पर्सन है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, और बस मान लो बी वेलोसिटी से इधर जा रही है। ठीक है, और एक पर्सन यहाँ पे है सी, जो कि इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो सी के रिस्पेक्ट में देखा जाए, सी के रिस्पेक्ट में ए और बी दोनों मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सी ए एंड बी बोथ आर इन मोशन, क्योंकि उसका जो पोजीशन है टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। यस बोल। सर। और अगर हम मान लो ए और बी जो है, ठीक है, बस पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो ए अगर बी को देख रहा होगा, ठीक है, अगर ए बी को देख रहा होगा या बी ए को देख रहा होगा, तो आपस में वो दोनों क्या है, रेस्ट पे है ना। यस सर। यस सर। तो ए एंड बी बोथ आर एट रेस्ट विथ इच अदर, विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर। बोलो हाँ जी। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपस में ये दोनों क्या है, आपस में ए जब बी को देख रहा होगा या बी जब ए को देख रहा होगा, तो आपस में ये दोनों क्या है, रेस्ट पे है। और सी अगर देख रहा है तो सी के रिस्पेक्ट में ए और बी दोनों मोशन में है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम एक ही मोशन, एक ही बात करें तो ए सी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मोशन में है, और बी के रिस्पेक्ट पे रेस्ट पे है। सेम अगर बी की बात करें तो बी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है और सी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में और कि जो मोशन है वो रिलेटिव टर्म है। तो मोशन का जितना भी पैरामीटर हमने देखा, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखा, एक्सेलरेशन देखा, ठीक है, टाइम तो अलग ही है, टाइम तो उसका पैरामीटर है ही नहीं। तो ये सब भी चीजें क्या होगी, ये सब टर्म भी क्या हो जाएगी, रिलेटिव हो जाएगी ना। बोलो, जितना भी जो मोशन का हमने पैरामीटर देखा था, ठीक है, यस तो मोशन का जो पैरामीटर हमने देखा था, जैसे कि हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और क्या ले ले, एक्सेलरेशन।
ठीक है। तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, ये सब पैरामीटर्स है, ठीक है। तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, रिलेटिव हो जाएंगे ना, ये ऑल, ठीक है। मान लो ये सब भी क्या हो जाएंगे, रिलेटिव टर्म हो जाएंगे। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिलेटिव टर्म्स हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, रिलेटिव टर्म्स हो जाएंगे। तो अब देखो कि रिलेटिव टर्म्स होगा, तो अब हम लोग इसी पे बात करेंगे कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन वगैरह क्या होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि रिलेटिव के रिस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, जब एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन रहेगा तब, जब रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तब क्या होगा मोशन का इक्वेशन वगैरह, तो वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले ये बताओ कि मान लेते हैं कि एक पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेकर चलते हैं, मान लो यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे और यहीं पे बी था, ठीक है, ए और बी, बी भी यहीं पे मान लेते हैं, ठीक है, ए बी, ठीक है, और यहाँ पे कोई मान लो खड़ा होके यहाँ से देख रहा है, ठीक है, इसको ए को और बी को, ठीक है, ए को और बी को। तो ये इनिशियल पोजीशन यहाँ था इसका। कुछ टाइम बाद देखा गया, कुछ टाइम बाद देखा गया कि मान लो ए यहाँ से चल के कहीं यहाँ पे आ गया, यानी ये मान लो कि x से एक डिस्टेंस चल लिया, ठीक है, और b यहाँ से चल के कहीं यहाँ पे आ गया, ठीक है, b यहाँ पे आ गया और ये एक्स भी डिस्टेंस चल दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे a आ गया, और हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे कर ले, थोड़ा सा इसको आगे कर ले, तो अपना जो b था, a यहाँ पे आ गया, ठीक है, और b यहाँ पे आ गया, है कि नहीं, a का फाइनल पोजीशन और b का फाइनल पोजीशन, है कि नहीं, Yes, Yes. sir. ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे आ गया। तो देखो अगर यहाँ पे जो कोई बंदा सी यहाँ पे जब ऑब्जर्व कर रहा था, तो सी के रिस्पेक्ट में ए कितना चला, एक्स से, उसी तरह सी के रिस्पेक्ट में बी कितना चला, एक्स भी, है कि नहीं। Yes, sir. तो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू सी बात Sure. करें तो ए का डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स से, और विथ रिस्पेक्ट टू बी बात करें तो बी का डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स भी। लेकिन हम यहाँ पे चर्चा सी के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में वो रिलेटिव नहीं आएगा, सी जो है रेस्ट पे है, ठीक है। तो हम रिलेटिव के लिए हम करें, तो अगर मान लो कोई ए से पूछे, ठीक है, ए से पूछे कि तुम बताओ कि बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ए क्या बोलेगा कि बी का डिस्प्लेसमेंट, ए तो मेरे साथ पहले था, ठीक है, और बी अब यहाँ पे आ चुका है, यानी जो बी का फाइनल पोजीशन ये हो गया, यानी ए के रिस्पेक्ट में ये बोलेगा कि तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना ही हुआ है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। उसी तरह, हाँ बेटा, Yes, उसी sir. तरह अगर बी से कोई पूछेगा कि बताओ ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बताएगा कि ए का डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू बात करें तो ये जो होगा, ये अगर हम ऐसा लिख ले एक्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, और ये हो गया एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, Displacement of A with respect to B. तो अगर हम ये एक्स ए एक्स बी क्या था, एक्स ए था, ठीक है, एक्स ए था ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट। दो देखो ओरिजिनल कौन मेजर करेगा, ओरिजिनल वही करेगा जो कि खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है या जो रेस्ट में है, ठीक है। तो एक्स ए जो था वो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट था ए का, जो कि रियल है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से अगर कोई खड़ा होकर देख रहा है तो एक्स ए क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है कि नहीं, और ग्राउंड को हम Yes, लोग, sir. ठीक है, ग्राउंड को हम लोग हमेशा रेस्ट में ही मानकर चलते हैं। और एक्स बी क्या है, एक्स बी जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है Yes, कि नहीं। sir. उसी तरह अगर हम ये देखें एक्स ए बी और एक्स बी है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एक्स ए बी जो होगा, ठीक है, ये वेक्टर लगा दो, एक्स ए बी वेक्टर जो होगा वो एक्स ए बी वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना।
बोलो। Yes, sir. उसी तरह हम एक्स बी ए लिखे तो एक्स बी ए जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी B with respect to A. विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए ना, जो पहले आएगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा और बाद में जो रहेगा ना लिखा है ए बी, तो बी जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू मतलब बी के रिस्पेक्ट में है, और ऐसा लिखा हुआ तो बी का मोशन बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बाद में जो लिखा रहता है ना तो उसके रिस्पेक्ट में आता है। तो अब तुम यहाँ पे देखो, तो एक्स ए बी का अगर तुम वैल्यू पूछेगा कोई कि एक्स बी ए बताओ तो क्या बताओगे, एक्स बी माइनस एक्स है ना। Yes, sir. तो XB अगर minus हम X. सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड अगर कोई पूछेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बी का ए के रिस्पेक्ट में वो बताओ, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ माइनस ये लेंथ Yes, sir. माइनस एक्स से। ठीक है, मैग्नीट्यूड। उसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड तुमसे कोई पूछे तो वो भी तो सेम ही होगा ना, यही लेंथ होगा ना, Yes, sir. एक्स बी माइनस XB एक्स। minus. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो दोनों तो सेम आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन वाइज देखो दोनों अपोजिट आ रहा है। जब तुम ए Yes, sir. जब ए बी को देख रहा होगा तो उसको इधर देखना पड़ेगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। जब बी ए को देख रहा होगा तो इसको इधर देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन है ना, यानी कि Yes, sir. जो कि अगर हम एक्स बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स ए बी वेक्टर, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बाई दोनों इक्वल है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो जा रहा है, इसीलिए हमने अगर वेक्टर बाई फॉर्म में लिखना चाहे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स बी ए इज इक्वल टू माइनस एक्स ए बी, है कि नहीं। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो और अगर हम यहाँ पे लिखे एक्स, चलो मैग्नीट्यूड बाई तो इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो अगर हम यहाँ पे लिखे एक्स बी ए का जो वैल्यू अपने पास आया वो आया एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर, और एक्स ए बी लिखोगे ना तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसीलिए एक्स ए वेक्टर माइनस एक्स बी वेक्टर आ जाएगा, है ना। Yes, sir. तो देखो क्या करना है, कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, जो पहले है वो माइनस बाद वाले के करना है, यानी बी माइनस ए करना है जब बी ए लिखा हुआ है। जैसे कि देखो, जैसे एक्स बी ए लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे पढ़ना है, एक्स यहाँ पे एक्स तो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और होगा कैसे, बी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए करना है तो बी माइनस ए, या जैसे कुछ भी लिखा हो, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू। ठीक है, समझ गए। Yes, sir. और ये दोनों क्या है, ये दोनों है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये सब दोनों क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये दोनों क्या है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी वैसा फ्रेम जो मूव नहीं कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो Okay, sir. ठीक है, तो लिखने का ये तरीका है। उसी तरह ऐसे लिखा हुआ है वेलोसिटी एक्स वन टू, तो ये हो जाएगा एक्स वन वेक्टर माइनस एक्स टू वेक्टर, है ना। बोलो। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, क्योंकि हम वहाँ पे मार्किंग वन टू में भी कर सकते हैं, जैसे हम ए बी में किए हैं तो वहाँ वन टू भी कर सकते हैं। Yes, ठीक है sir. जी, Yes, किसी को sir. ना। No, sir. चलो, तो ये अब देखो हम लोग यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की बात तो हो गई, अब वेलोसिटी पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन है वो वेलोसिटी से ही आता है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया है कि मान लो हमें एक्स ए बी पता है, एक्स ए वेक्टर माइनस एक्स बी वेक्टर, तो पोजीशन को हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी बेटा। Velocity. ठीक है, यानी कि डी एक्स ए बी बाई डी टी इज इक्वल टू
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ए अपॉन डी टी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बी अपॉन डी टी, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये जो आ Sir. जाएगी वो ये जो आ जाएगी वी ए बी इज इक्वल टू बी ए माइनस Plus बी VP. बी, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ गया, ठीक है। इन द सेम वे अगर ऐसा लिखा हो भी बी सॉरी अगर हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वो आ जाएगा वी बी माइनस बी ए। सेम मैग्नीट्यूड बाई दोनों बराबर होंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या होंगे? Different. अपोजिट होंगे, ठीक है। Okay, sir. सर ठीक है। इधर आपने प्लस क्यों लिखा है? मतलब ये जो डिफरेंशिएट करा है उस इक्वेशन में। अच्छा ये माइनस है ना यहाँ, चलो ठीक है, सॉरी। ओके। तो वेलोसिटी के केस में ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब इसमें सबसे क्या क्या करना है कि ए और बी विथ साइन रखना है, ठीक है। पुट वी ए एंड वी बी विथ साइन, ठीक है। तो उसमें के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। और उस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा, और उसके अपोजिट जो भी वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे या इधर जगह अभी, ठीक है, हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, उसमें क्या करना है, पुट, ठीक है, एक्स ए एक्स बी वी ए वी बी, ठीक है, विथ साइन, ठीक है। साइन के साथ लिखना है, अगर पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, उस तरह से साइन। तो हम देखेंगे कैसे साइन, देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर एक एग्जांपल ले हम लोग, ठीक है, ये मान लो एक बॉडी है ए, 1 ले लेते हैं इसको, 1 जो कि बी से जा रहा है, और इसको कुछ ले लेते हैं v1 और इसको ले लेते हैं v2, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, v1 और v2 से, और v1 जो v2 दिया हुआ है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अगर बोलेगा कि सिर्फ ऐसा बोला हो ना, 1 2 लेते हैं, सिर्फ ऐसा बोला हो ना कि वेलोसिटी ऑफ 1 है इतना है, वेलोसिटी ऑफ 2 उतना है, तो वो समझना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर हम कुछ भी निकालना चाहें, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 पहले निकालना चाहें, तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, है कि नहीं। और देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हम इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों अपना पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा v1 माइनस v2, है ना। Yes, sir. उसी तरह से अगर हमें लिखना हो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ये हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो ये जो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, v2 माइनस v1, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो देख लो हो, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस कॉमन ले लो तो v1 माइनस v2 जो कि यहाँ आया था, बोलो। ओके सर। Sir. ठीक है। तो देखो, अगर दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है, दो पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, तो उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। v1 माइनस v2 या v2, ठीक है, v1 माइनस v2 या यहाँ पे v2 माइनस v1 करोगे तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है, समझ गए। Yes, sir. ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं ऐसे, ये 1 से जा रहा है, ठीक है, 1, और जो 2 है वो v2 से जा रहा है इधर, ठीक है। तो अब देखो, हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिखना हो, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, है ना। तो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, तो यहाँ से देखो विथ साइन लिखना, तो v1 इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, तो v1 क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव। पॉजिटिव, और माइनस तो बीच में था ही, और V2 क्या आ जाएगा? नेगेटिव, माइनस। नेगेटिव। तो ये जो आ जाएगी अपना V1 प्लस V2, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से V2 माइनस V1 लिखना चाहें, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, हमने अभी लिखा है 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी 2 जब देख रहा होगा 1 को तो ये लगेगा V1 प्लस V2 से जा रहा है। अगर 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 देखे, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 देखे, यानी इस पे से देखे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? V21। तो देखो, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, और ये जो आ जाएगा V2 माइनस V1, तो V2 को हम माइनस में लेंगे ना, यस सर। और माइनस V1 और माइनस V1, V1 तो पॉजिटिव आएगा तो ये आ जाएगा, यानी माइनस ऑफ V2 प्लस V1 या V1 प्लस V2 लिख सकते हैं ना। यस सर। यस सर। देख रहे हो, मैग्नीट्यूड बाई तो दोनों सेम ही आ रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बाई तो अगर, ठीक है, मैग्नीट्यूड बाई तो दोनों सेम ही आ रहा है, V1 प्लस V2। इसका भी मैग्नीट्यूड अगर कोई पूछेगा तो V1 प्लस V2 बोलेंगे, और इसका भी कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या बोलेंगे? V1 प्लस V2। प्लस V2। ठीक है, तो दो अगर बॉडी मान, हाँ, दो अगर बॉडी मान लो दूर जा रहा हो आपस, सॉरी, दो अगर बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होता है? ऐड हो जाता है। ठीक है, समझ गए? ओके सर। दोनों केस में आईडी हुआ ना, इसमें भी देखो, इसमें भी आईडी हुआ, मैग्नीट्यूड का टर्म देखे तो। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था हाँ बेटा। सर, वो जो वेक्टर वेलोसिटी 2-1 इक्वल हो सकता है हाँ, हो सकता वेलोसिटी? है, 1-2 इक्वल हो सकता है। ओके सर। ठीक है, इस केस में अगर 1-2 इक्वल कर दोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें माइनस हो रहा है ना, इसमें 1-2 इक्वल कर दोगे, यानी इसका मतलब क्या है कि देखो दोनों साथ, मतलब ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा? दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे ना, कहीं भी जाएगा, मान लो यहाँ से यहाँ आ गया तो दोनों साथ ही है, आगे भी जाएगा तो दोनों साथ ही रहेगा, है कि नहीं? दो, मान लो दो बस है, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहा है, तो क्या होगा? दोनों हमेशा साथ होगा, यानी रिलेटिव 0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यानी इसके दोनों साथ ही, मतलब देखो, अगर कोई इस पे से देख रहा होगा इसको तो बोलेगा ये तो जा ही नहीं रहा, कहीं रुका हुआ है। कोई इस पर से देखेगा इसको तो बोलेगा कि ये तो जा ही नहीं रहा, रुका हुआ है। तो दोनों आपस में क्या होगा? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे? रेस्ट पे आ जाएंगे ना। यस सर। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएंगे ना। ठीक है, यस सर। तो अगर हम यहाँ पे एक और कंडीशन लें, तो मान लो ए, हम अब एक ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, A1 जो है V1 से इधर जा रहा है, और 2 जो है V2 से इधर जा रहा है, तो V1 वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 अगर लिखना हो, तो देखो हम इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लें तो ये आ जाएगा V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर। ठीक है, तो अब विथ साइन रखोगे तो V1 का वैल्यू V1 है। ठीक है, और V2 का क्या लिखना पड़ेगा? -V2। ठीक है, V2। हाँ, तो माइनस V2, तो ये आ जाएगी V1 प्लस V2। V1 प्लस V2। ठीक है, तो इस केस में भी देखो दोनों सेम ही आ गए, तो अभी भी देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट ही है ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इस केस में भी क्या था? अपोजिट ही था ना, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो अपोजिट वाले डायरेक्शन में क्या होता है? दोनों माइनस ही होंगे। सेम वाले डायरेक्शन में जो होता है ना वो माइनस हो जाता है। ठीक है, सॉरी, अपोजिट वाले डायरेक्शन में दोनों प्लस ही होगा। ठीक है, रिलेटिव, और सेम डायरेक्शन वाले में क्या होगा? माइनस ऐड हो हो जाएगा। जाएंगे, फिर ठीक है, माइनस हो जाएंगे। माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तुम एक तरह से और समझ सकते हो, देखो हमने अभी तक जो लिखा उसको समझने का कोशिश करना। ठीक है, ये देखो, जो भी ऑब्जर्वर होता है ना, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वर होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यहाँ 2 ऑब्जर्वर था ना, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी 2 ऑब्जर्व कर रहा है ना। जी, यस सर। यस सर। ठीक है, आवाज जा रही है ना? यस सर। ठीक है,
ठीक है। तो देखो जो भी ऑब्जर्वर होता है ना, देखो वो खुद को क्या क्या मानता है, रेस्ट पे मानता है। जो भी ऑब्जर्वर होता है वो खुद को रेस्ट पे मानता है। जैसे कि तुम ट्रेन वगैरह में जाते होगे, ठीक है, तो जो आसपास का पेड़ पौधा है, ठीक है, देखते होगे, या पोल वगैरह देखते होगे, तुमको लगता होगा कि वो मूव कर रहा है, लगता है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो तुमको लगता है कि वो मूव कर रहा है, तुम रेस्ट में हो, ठीक है। तो वैसे ही तुम देखो सोचे होगे कि तुम कहीं जाते हो, मान लो कि तुम दिल्ली से कहीं जा रहे हो, ठीक है, मान लो दिल्ली से कहाँ ले ले, कहीं भी ले लो, दिल्ली से मान लो चंडीगढ़ जा रहे हो, ठीक है, तो तुम लोग क्या बोलते हो ट्रेन पे कि चंडीगढ़ आ गई, तो चंडीगढ़ थोड़ी आ रहा है, तुम लोग जा रहे हो ना, यस सर। ठीक है। तो तुम वहां पे क्या मान रहे हो कि तुम रेस्ट पे हो और चंडीगढ़ आ रहा है ना। यस अभी सर। तो तुम पेड़ बाहर देखते होगे, तो जो भी बिल्डिंग वगैरह पेड़ वगैरह दिख रहा होगा, वो क्या लगता है कि वो मूव कर रहा है, तुम रेस्ट में हो। तो रिलेटिव में क्या होता है ना कि जो ऑब्जर्वर है वो खुद को रेस्ट पे मान लेता है, ठीक है। जो ऑब्जर्वर है वो खुद को रेस्ट पे मान लेता है और वो अपना वेलोसिटी वो दूसरे को दे देता है विथ अपोजिट डायरेक्शन। तुम देखो, तुम अगर ट्रेन से जा रहे हो तो तुमको क्या लगता है, पेड़ वगैरह पीछे जा रही है कि नहीं, यस सर। ठीक है। तो तुम एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तुम आगे जा रहे हो और तुम क्या कर रहे हो कि तुम अपना वेलोसिटी उस पेड़ को या उस बिल्डिंग को दे रहे हो, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ भी देखो वही है, यहाँ पे ऑब्जर्वर 2 है, ठीक है, तो 1 का रिलेटिव वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में क्या, एक तो वो 1 का जो अपना था वो तो आया ही, ठीक है, अपना तो आया, और जो ऑब्जर्वर था 2 ना, वो अपना वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में करके 1 को दे दिया, यानी 2 का वेलोसिटी इधर था तो ये अपोजिट डायरेक्शन में v2 इसको दे दिया, तो इसका जो नेट वेलोसिटी हो गया v1 माइनस v2। यस सर। उसी तरह तुम यहाँ पे देखोगे दूसरे केस में 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर 1 है, तो 1 क्या किया, अपना वेलोसिटी इसको दे दिया विथ अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका वेलोसिटी हो गया v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 आया था, बोलो। यस सर। अगर Yes, यहाँ sir. पे देखें, सेम चीज यहाँ पे देखें, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी ऑब्जर्वर अब यहाँ पे है, तो ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे मान लेगा, ठीक है, और ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा, 1 को दे देगा विथ अपोजिट डायरेक्शन, यानी इधर दे देगा, तो इसका जो इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगा v1 प्लस v2। Yes, sir. उसी तरह सेम देखो, जब 1 ऑब्जर्वर बना, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी ऑब्जर्वर 1 बना, तो ऑब्जर्वर 1 यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, अपना वेलोसिटी इसको दे देगा विथ अपोजिट डायरेक्शन, यानी इधर, इसका भी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव v1 प्लस v2, Yes, sir. ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ भी बनेगा, सेम सिचुएशन यहाँ भी बनेगा, ठीक है, देख लो करके। अगर वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी ऑब्जर्वर 2 है, तो 2 क्या किया, अपना वेलोसिटी इसको दे दिया अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 2 इधर जा रहा था एक्चुअल में, तो ये इधर दे दिया v2, है ना, बोलो। Yes, sir. तो अब इसका इफेक्टिव क्या हो गया, ऐड हो गया। तो जब भी तुम्हें क्या करे ना, जब भी तुम्हें क्या करे किसी के रिस्पेक्ट में, कि मान लो एक बस है, ठीक है, ए, जो कि 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ठीक है, और एक बी है, ठीक है, बी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ठीक है, तो अगर तुम्हें चाहिए, मान लो कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी ऑब्जर्वर कौन है, बी है ना, यस सर। तो बी Yes, ऑब्जर्वर है, sir. तो बी अपना वेलोसिटी ए को देगा विथ अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसका डायरेक्शन इधर था, तो ये इसको दे देगा 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, और खुद को रेस्ट में मान लेगा, और इसको क्या लगेगा कि ये जो है ये बस ए, वो उसके तरफ इफेक्टिव 10 प्लस 5 15 से आ रहा है, बोलो, Yes, sir. है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो वही होता है ना कि देखो दो दो बस मान लो अप्रोच आमने सामने से आ रहा है, या ऐसा करो कि देखो तुम देखे होगे कि एक चेन पे तुम बैठे हुए हो, ठीक है, एक चेन पे तुम बैठे हुए और दूसरा चेन इधर से क्रॉस करता है, ये भी चल रहा है मान लो, और ये भी चल रहा है, तो तुमको कितना लगता है ना कि ये बहुत तेजी से निकला, बहुत स्पीड ज्यादा हो गई, Yes, sir.
लगता है ना कि बहुत स्पीड से निकला, लेकिन एक्चुअल में इसका स्पीड उतना नहीं रहता है, ठीक है। एक्चुअल स्पीड उसका उतना नहीं है। तुम जो ऑब्जर्व कर रहे हो ये v1 प्लस इसका स्पीड प्लस इसका स्पीड जोड़ के ऑब्जर्व कर रहे हो, यस सर। ठीक है। एक्चुअल में जो स्पीड तुम ऑब्जर्व कर रहे हो ना, वो इस ट्रेन का नहीं है, ठीक है। इस ट्रेन का वो एक्चुअल नहीं है। तुम जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो क्या है, दोनों का सम के बराबर है, ठीक है। तो ये नहीं यस समझना, सर। ट्रेन वगैरह में ये नहीं जाना समझना कि मेरा ट्रेन कम स्पीड चल रहा है और बगल वाला तो इतने स्पीड से निकल गया, ठीक है। समझ गए ना। यस सर। Yes, sir. तो 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 ये होती है। चलो, ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना। Yes, sir. ठीक है। Yes, वैसे sir. तो तुम इस तरह से कर सकते हो, फार्मूला वाइज ये लिख लिख के वगैरह हमेशा कर सकते हो, लेकिन इसमें बार बार टाइम लगेगा, v1 माइनस v2 ऐसे ऐसे। तो इसमें सबसे अच्छा करना है कि जिसके रिस्पेक्ट में तुम्हें लिखना हो तुम उस पे जाके बैठ जाना, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में लिखना हो उस पे जाके बैठ जाना, और वो फिर रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में आ जाएगा, और वो अपना वेलोसिटी क्या है वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में करके दे देगा, ठीक है। Okay, sir. ओके तो सर। ये रिलेटिव वेलोसिटी थी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में भी सेम वही होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन में भी सेम वही होगा, क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन और तो हम एक्सेलरेशन की बात करें, रिलेटिव एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो चलो हम अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें, तो हम रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को हमने निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये आया था बी ए माइनस बी बी। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपने पास रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, है ना। Yes, sir. सेम एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। A. इसको भी विथ साइन रखना है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन वैसे वेलोसिटी से ही आते हैं, Okay, sir. ठीक है। और यहाँ भी सेम होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, Same और डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा, ठीक है। अपोजिट होगा इसलिए हम लोग माइनस लगा देते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो ये अगर देखो इक्वेशन ऑफ मोशन इन रिलेटिव टर्म अगर बात करें, तो एक बात बताओ, अगर मान लो कि एक्सेलरेशन 0 होता था तो हम क्या लिखते थे, डिस्टेंस Velocity constant है। और उस केस में जो हम लिखते थे कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा v इंटू टाइम, यहाँ से टाइम जो लिखते थे एस वाई वी लिख देते थे, ठीक है। Yes, sir. और एक्सेलरेशन रहता था, एक्सेलरेशन अब अगर 0 नहीं रहता था तो उसके लिए 3 इक्वेशन था, एस इक्वल टू यू की प्लस हाफ ए के स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए की, है कि नहीं। Yes, sir. यस सर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन रिलेटिव टर्म लिखे, अगर इन रिलेटिव टर्म, तो पहला केस लेते हैं कि अगर ए रिलेटिव 0 हो गया, ठीक है। तो ए रिलेटिव 0 हो गया, ठीक है। तो ए रिलेटिव अगर 0 हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि एस रिलेटिव यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वी रिलेटिव इनटू टाइम। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव, है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, yes. अगर एक्सेलरेशन होगा, इफ ए रिलेटिव 0 नहीं होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एस इक्वल टू वी रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इनटू टाइम, ठीक है। एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इनटू टाइम प्लस
इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, बी स्क्वायर रिलेटिव माइनस यू रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू 2a रिलेटिव इंटू एच। ठीक है, तो रिलेटिव लोग, तो इसमें क्या कर सकते हो ना तुम कि किसी के रिस्पेक्ट में a निकाल लो, u निकाल लो, ठीक है, वगैरह निकाल लो, तुम जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो u रिलेटिव निकाल दिया, अगर इनिशियल स्पीड दिया हुआ है तो दोनों का इनिशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ तो a रिलेटिव निकाल दिए। ठीक है, और उसके बाद इक्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, समझ गए? ओके सर। क्वेश्चन दिख रहा है? यस Yes, सर। sir. सोल्व करो। हाँ जी, सर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नॉर्मल फॉर्मूला ये रहेगा ना, VA माइनस VB। हाँ लगा सकते हो। यस सर। यस सर। तो सर रिलेटिव वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। हाँ यस ठीक है, मैग्नीट्यूड sir. तो सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड तो 5 Yes, ही sir. आएगा, लेकिन अलग अलग के लिए ये अलग अलग Opposite डायरेक्शन अलग हो direction जाएंगे। के ठीक है, यस सर, एक में +5 आएगा, एक में -5 आ जाएगा। -5 आ जाएगी। ये भी 5 आएगी और वेलोसिटी ऑफ बी तो भी। इसमें -5 आ जाएगी। -5 अगर ये और देखो, बस मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, ये में देखो अगर वेक्टर नहीं लगा हुआ तो मैग्नीट्यूड क्या है ना, तो ये यस 5, सर। तब यहाँ पे माइनस माइनस लगा। ठीक है, -5। मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये मान लो 15 से जा रहा है, ठीक है, ये 20 से जा रहा है। ठीक है, इसको ए लिया है, इसको बी लिया है, तो ए पे बैठ के बी को देखना है मान लो, या बी पे बैठ के ए को देखना है। पहले हम ले लेते हैं ए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखे है ना, तो ए का बी पे, तो तुम बी पे बैठोगे। ठीक है, तो बी पे बैठोगे तो बी तो रेस्ट पे आ जाएगा और इसका अपना वेलोसिटी इसको दे देगा इधर करके, है यस ना, सर। तो इसका इफेक्टिव इधर बचेगा 5 ना। यस सर। ठीक है, उसी तरह अगर कोई बी पे बैठेगा तो अगर मान लो अब यहाँ पे बी है, ए है, ठीक है, बी है, ए है, तुम ये 20, ये 15, ठीक है, अगर कोई बी पे बैठ के ए पे बैठ के बी को देख रहा है तो ये अपना वेलोसिटी इधर देगा 20, तो इफेक्टिव इधर आ जाएगा ना 5। तो देखो दोनों का डायरेक्शन अलग है ना, इसका 5 इधर आया, इसका 5 इधर आया, है ना। हाँ जी, बोलो। यस सर। सर एक मिनट दोबारा समझा दो Yes. सर। ये वाला सर ये जो आपने ए बी का रिलेशन बताया, ये 15 इस तरफ 20 इस तरफ। ए बी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी, ठीक है, ए का एक्चुअल वेलोसिटी दोनों का सेम डायरेक्शन में है, तो ए का 20 और इसका 15। ठीक है, तो मान लो बी ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, बी देख रहा है ए को, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी, मान लो बी देख रहा है ए को, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी देख रहा है ना, तो तुम बी पे बैठ जाओगे। ठीक है, तो बी ऑब्जर्वर बन गया। ठीक है, तो ऑब्जर्वर क्या करता है, अपना वेलोसिटी दूसरे को दे देता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये अपना वेलोसिटी ए को दे देगा अपोजिट डायरेक्शन करके, यानी अब इसका खुद का 15 इधर था तो इसको इधर दे देगा 15। तो अब तुम देखोगे तो इसका इफेक्टिव बचेगा, इसका जो इफेक्टिव बचेगा वो 5 इधर बचेगा, है ना, रिलेटिव। यस सर। ठीक है, तो ये क्या था, बी देख रहा था ए को, अब इसका उल्टा भी हो सकता है, कि उल्टा हो सकता है कि ए देख रहा होगा बी को, तो ए देख रहा होगा बी को, तो तुम ए पे बैठोगे। ठीक है, तो ए क्या करेगा, अपना वेलोसिटी बी को दे देगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी बी सीधर दे देगा। तो इसका जो इफेक्टिव हो गया, इसका जो इफेक्टिव हो गया वो किधर हो गया, इधर हो गया ना 5। Yes, sir. ठीक है,
तो जब बी ए को देख रहा था तो 5 इस साइड आ रहा था, ठीक है, राइट हैंड साइड। और जब बी ए को देख ए जब बी को देख रहा था तो इसका वेलोसिटी 5 ही आ रहा था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यस सर। मैग्नीट्यूड वाई तो दोनों का yes. रिलेटिव सेम ही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाई तो दोनों सेम ही है, लेकिन डायरेक्शन वाई दोनों अपोजिट है। ठीक है। यस सर। ओके, एक मिनट की अभी रहने दो। पहले ये कर लो। देखो मैं समझाता हूँ, इसको रिलेटिव से कर सकते हो। एक तो है वो इक्वेशन, ठीक है, जनरल भी कर सकते हो। मान लो यहाँ दिल्ली है, यहाँ अम्बाला है, ठीक है, एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, और एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी है दिल्ली वाले का 30 किलोमीटर पर आवर और इसका है 20 नो सर, किलोमीटर। सर इसका 20 दिल्ली वाले का है। सर ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट। दिल्ली से अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन से, सेम ही पॉइंट से जा रहे हैं ना। चलो नो सर, जो 20 सर किलोमीटर सेम टाइम पे शुरू है यार। जो सर, 20 एक- किलोमीटर पर आर वाला है वो दिल्ली से जा रहा है, और जो अम्बाला वाला है वो 30 किलोमीटर पर आर से जा रहा है। एक मिनट रुको। यस सर, कार दोनों बी अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हैं सर। सर 120 किलोमीटर आंसर है। एक मिनट रुको, ठीक है। ये ए अम्बाला से जा रहा है, ठीक है, और ये ए का जो है वो 30 ना, यस सर। यस सर 30। और ये 20 से। तो कहाँ पे मिला किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो देखो हम लोग रिलेटिव से इसको इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, तुम किसी एक पे बैठ जाओ, ठीक है, किसी एक पे बैठ जाओ। मान लो हम इसी पे बैठे, ठीक है, समझ गए? यस सर। बोलो। यस तो सर। तुम इस पे बैठो, ये तो रेस्ट में आ गया, ये क्या हो गया, रेस्ट में आ गया ना, ये अब रुका हुआ है, और इसके पास ये अपना वेलोसिटी दे दिया इधर 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। यस सर। तो इसके पास जो इफेक्टिव वेलोसिटी हुआ वो किधर हो गया, इस डायरेक्शन में 30 माइनस 20 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। बोलो, जो भी रिलेटिव आ गया यस सर। वो आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो ये तो रुका हुआ है, इसको क्या लगेगा, ठीक है, कि खुद तो रुका हुआ है, इसको लगेगा कि खुद रुके हुए हैं, और ये जो अम्बाला वाला ए बस था वो इसको क्रॉस कर गया किसी टाइम के बाद, ठीक है, वो आ रहा है और कुछ टाइम के बाद क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये चला 200 किलोमीटर ही ना। बोलो। यस सर। जो एक ठीक चीज है। पूछ, ये ऑपोजिट जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज तो ऐड होनी चाहिए ना, मतलब एक रिलेटिव यस सर 50 आएगा ना। 50 किलोमीटर अब पर आर होनी इसको चाहिए। अपने अपोजिट डायरेक्शन में देगा ना, तो ये यस इधर था तो इधर देगा ना।
यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये 50 आ जाएगा। थैंक यू। 50, ठीक है, जो रिलेटिव आ जाएगा। ठीक है, हाँ। और ये तो देखो, इसमें तो कुछ एक्सेलरेशन वगैरह का बात नहीं किया है, तो ए रिलेटिव तो 0 हो जाएगा। तो हमसे टाइम पूछा है कि कितने टाइम बाद वो व्हेन विल दे क्रॉस ईच अदर, मतलब कब वो क्रॉस करेंगे। तो टाइम जो आ जाएगी वो एस रिलेटिव बाई वी रिलेटिव। ठीक है, तो एस यस सर। रिलेटिव 200 बाई 50, तो 50 4 सेकेंड आ 4 जाएगी आवर्स। ना। 4 hours. सर आवर्स आएंगे ना? हाँ हाँ बेटा, हाँ, 4 ठीक है, hours. आवर्स। ठीक है, तो टाइम 4 घंटे में हो गया। तो हमसे तो एक टाइम तो आ गया, दूसरा चीज और पूछा है कि ये कहाँ पे मिले। ठीक है, तो कहाँ पे मिले उसको लिए देखो, तो ये तो रुका हुआ था, ये 4 घंटे बाद इससे मिल गया। ठीक है, तो 4 घंटे में ये रिलेटिव से 20 पे चल रहा था, तो 4 घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर से कितना चला? 1 मिनट। सर ऐसा अम्बाला से कुछ, डिस्टेंस बताना है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, चलो 4 आवर हो गया ना। चलो ठीक है, तो अब देखो, अब क्या था कि ये चल रहा था, ओरिजिनल ये चल रहा था 30 से, और ये चल रहा था 20 से, है ना। Yes, sir. ये जब 30 से चल रहा होगा, अम्बाला से बता था ना, यहाँ से। ठीक है, तो इसका निकाल लो, ये 4 घंटे में कितना चलेगा 20 से 30 से? टाइम निकल गया ना रिलेटिव से। 120 किलोमीटर। टाइम जैसे ही रिलेटिव से निकल गया ना, अब तुम ओरिजिनल पे आ जाओ, तो एक्स जो हो जाएगा वो 30 इंटू टाइम 120 किलोमीटर, यानी इससे 120 पे मिलेगा। ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes, जैसे sir. हमने रिलेटिव से टाइम निकाल लिया, जैसे हमने रिलेटिव से टाइम निकाल लिया, तो अब तो रिलेटिव का काम खत्म हो गया, टाइम निकल गया, तो अब ये हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये 30 से चल रहा था, तो उतने टाइम में ये कितना चलेगा। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. हम्म, सर 12 सेकेंड्स। 12 सेकेंड आ गया। यस सर। 300 मीटर बोला ना। एक तो नॉर्थ में जा रहा है, एक साउथ जा रहा है। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी प्लस हो जाएगी। तो Yes, कितना sir. हो जाएगी? 25 25 हो जाएगी। second. 300 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो टाइम आ जाएगा। Yes, sir. ओके, ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो ये मान लो ट्रेन है। ठीक है, 12 ये मान वाले. लो ये ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 300 मीटर, और एक बल्ब जो है वो इधर जा रही है, ये इधर आ रही है कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से, और एक चिड़िया जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अगर मान लो इसको हमने साउथ ले लिया, ठीक है, सॉरी, इसको साउथ ले लिया, तो ये नॉर्थ हो जाएगी, है ना। Yes, sir. तो और ये 5 से जा रही है, तो इसका जो रिलेटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, Yes, sir. Train plus. ठीक है, तो बी रिलेटिव जो हो जाएगी वो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और एस रिलेटिव 300। ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगी? 300 बाई 20। 12. तो 12 सेकंड। 12 सेकंड। ठीक है,
यस सर। आया किसी का? सर 11.66 आ रही है क्या? 11.66 आ रही है क्या? देख लेता हूँ कि देखो चेन, ठीक है, एक चेन है, ठीक है, एक चेन है, मान लो इधर जा रही है, ये कितने से पता नहीं, ठीक है, और एक मैन है जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, चेन का लेंथ है 100 मीटर है, ठीक है। तो पूछा है कि जो क्रॉस कर रहा है ना टाइम, वो दे दिया है इसमें 6 सेकेंड, और हमसे वेलोसिटी ऑफ चेन पूछी है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी रिलेटिव हो जाएगी वो हो जाएगी v+5 ना, यस। अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो और यहाँ से s जो रिलेटिव है वो तो 100 मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो जो टाइम हो जाएगी वो s रिलेटिव बाई v रिलेटिव, तो यहाँ से 6 इज इक्वल टू 100 बाई v+5, तो यहाँ से 6v प्लस 30 इज इक्वल टू 100, तो 6v इज इक्वल टू 70, तो v जो आ जाएगी 70/6 कितना आ रहेगा, 10 से थोड़ा ज़्यादा आएगी, ठीक है। 11.66 आ रहा है मेरा। ठीक है, हाँ, तो वही आ जाएगी 11.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट सर एक गलती कर दी शायद हमने कि ना 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है हमें, तो उससे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना हमें। एक मिनट में देख लेता हूँ। अच्छा इसको अच्छा, मीटर पर सेकंड में करना होगा ना। ये सेकेंड में है, अच्छा ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया यार। चलो, तो ऐसा करें v+5, चलो कर लेते हैं इसको ही, ठीक है। कर लो, इंटू 5/8, 5 इंटू 18 हो जाएगी ना, यस सर 25/18। 25/18, तो सॉल्व कर लेना भी, 25/18 सर 3 मीटर पर सेकंड आ रहा है क्या? 3 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, देख लेता हूँ। ये 6 इज इक्वल टू 100 बाई v+25/18, ठीक है। तो ये आ जाएगी 6v प्लस 25/3 इज इक्वल टू 100, है ना। यस सर। तो ये आ जाएगी 6v इज इक्वल टू, ये आ जाएगी 100 माइनस 25/3, 300 माइनस 25 275/3, ये कितना आ जाएगा, कैंसिल होगा देखो तो, नहीं होगा। तो जो भी आ जाएगी 275/18, यही है सर ना। मेरा तो 14.96 आ रहा है। एक मिनट, ये सॉल्व करके 275 डिवाइडेड 18 आया ना, 15.27, यस सर। ठीक है, ये आ जाएगी, समझ गया। यस सर। Yeah.
ये देखो इसमें भी दिया हुआ है 3 टाइम्स, तो ये भी और क्वेश्चन है क्या? ये इसमें देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी है, ठीक है? न्यूटन इतना ए एंड बी कांस्टेंट स्पीड ओवरटेक find the speed of steel. If A overtake the other in 40 seconds while cross the other in 20 seconds, ठीक है? फाइंड द स्पीड, अच्छा क्रॉस कर रहा है तब और ओवरटेक कर रहा है, दोनों का दिया हुआ है क्या? तो देखो क्रॉस करने का मतलब क्या होता है कि दोनों मतलब मान लो कि इधर जा रहा है दोनों, ठीक है? मान लो ये था, ठीक है? दोनों के बीच मान लो कुछ इनिशियल डिस्टेंस भी दिया हुआ है 210 and each of length 50 meter are moving. If A overtake the other in 40 seconds while cross the other in 20 seconds. ओवरटेक कर रहा है, ओवरटेक, अच्छा दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तभी ओवरटेक करेगा ना, समझ गए? So, ओवरटेक करने का मतलब कि जस्ट ये देखो ओवरटेक करने का मतलब हुआ कि जस्ट ये दोनों सामने आ गया, ठीक है? Yes, sir. और क्रॉस करने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ये इससे अब निकल गया, यानी कि एक का इंजन और एक का जो लास्ट डब्बा है वो, ठीक है, मैच किया, ठीक है? और क्रॉस करने का मतलब ये हुआ, ठीक है? तो अगर दोनों का लेंथ मान लो ये अगर यहाँ से शुरू किया तो इस दौरान ये अगर ये 50 है ये भी 50 है, ठीक है? तो देखो इस केस में जो अगर हम मान लेते हैं इसका V1 इसका V2, तो रिलेटिव तो V1 माइनस V2 ही होगा ना, या ये देखो ये ओवरटेक कर रहा है तो V2 माइनस V1, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है? ठीक है, इसका स्पीड ज्यादा है तभी ये ओवरटेक कर रहा है ना, Yes. ठीक है? तो रिलेटिव तो आ जाएगी V रिलेटिव V2 माइनस V1। तो यहाँ से देखो जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, जब क्रॉस किया, ठीक है, तो ये चला होगा 50 ही ना, Yes, कि मान sir. लो इसका जब यहाँ पे इसका इंजन और इसका बैक, ठीक है, साथ आया और फिर यहाँ से ये यहाँ आया, यानी क्रॉस करने के कंडीशन में जो एस रिलेटिव होगा वो होगा 50 मीटर, और ओवरटेक करने में जो एस रिलेटिव हो जाएगा वो तो पहले तो क्रॉस करने के लिए 50 चला, फिर ओवरटेक करने के लिए 50 चला होगा ना, Yes. तो 100 मीटर हो जाएगी ना। तो यहाँ से जो टाइम पहला टाइम दिया हुआ है क्रॉस का 20 सेकेंड, यानी 20 इज इक्वल टू 50 बाई V1 प्लस V2 माइनस V1, और इसका दिया हुआ है 40 इज इक्वल टू 100 बाई, ठीक है? Yes, sir. तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 50 बाई 20, यानी 5/2, इक्वेशन 1। और यहाँ से एक V2 नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में और A ओवरटेक कर रहा है V1। क्या बोल रहे हो? सर V1 माइनस V2 नहीं होगा। नहीं अच्छा, बेटा देखो मैंने इसको लिया है ना आगे, ठीक है, ये ओवरटेक करके आगे निकल गया ना तो V2 बड़ा होगा ना, ओके सर। ठीक है? तो ये 10/4। Yes, sir. यार यहाँ से कुछ चेंज 10/4 ही तो फिर 5/2 ही आ जाएगा ना, V2 माइनस V1 5/2 ही, यस सर। दोनों इक्वेशन तो सेम ही आ गई। यार दोनों अलग अलग केस लेना पड़ेगा, ओवरटेक का अलग लेना पड़ेगा और क्रॉस का अलग लेना पड़ेगा। मैं समझा देता हूँ, आप लोग करना फिर। देखो क्रॉस का यहाँ पे अलग लेना पड़ेगा, मान लो ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है?
और ओवरटेक का ऐसा लेना पड़ेगा। ये ओवरटेक किया, इसमें रिलेटिव जो हो जाएगा, चलो इसमें रिलेटिव v1 प्लस v2, इसमें v रिलेटिव मान लो v2 बड़ा है तो v2 माइनस v1 है ना। यस सर। डिस्टेंस दोनों में सेम ही चलेगा, ठीक है। क्रॉस करने के लिए भी और ओवरटेक करने के लिए भी डिस्टेंस दोनों में 50 प्लस 50 ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी लेंथ 50 है और इसका भी लेंथ 50 है, ठीक है। तो जब क्रॉस पूरा कर गया और पूरा ओवरटेक हो गया तो दोनों में जो होगा 50-50 100 मीटर ही चलेगा। तो इसमें जो रिलेशन आ जाएगा देखो, तो ये हुआ क्रॉस करने का, ये हुआ ओवरटेक करने का। तो क्रॉस कितने में कर रहा है? 20 सेकंड में ना। Yes, sir. और ओवरटेक कितने में कर रहा है? 40 सेकंड में ना। सेकंड्स। तो यहाँ से एक आ गई v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 10/4। 10/4, ठीक है। और v1 प्लस v2 5 आ जाएगी। 10/2 5 आ जाएगा सर। 5, 5 यस सर। ठीक है। यस समझ गए? सर। दोनों को सॉल्व करोगे v1 v2 आ जाएगी, ठीक है। ओके सर। चलो और भी जो क्वेश्चन है ना वो कर सकते हो आप लोग। इसमें देखो ए रिलेटिव भी आएगा, ठीक है। तो ए रिलेटिव के टर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? ए रिलेटिव के केस में जो इक्वेशन, क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन दिया हुआ है देखो, ठीक है। एक एक्सेलरेट किया, ठीक है। ये अगले क्लास में मैं ही करवा दूंगा, क्या ही करना खुद से फिर से, ठीक है। आप लोग ये कर लेना और ये कर लेना, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, वैसे लिख देता हूँ, नहीं हुआ तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगले क्लास में, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो ठीक। आज लाइट नहीं है तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं, ठीक है। ओके सर, बाय। बाय ओके बाय एवरीवन, बाय बाय, सर। कल मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय।